बगैर चोट लगे जिस्म पे नील के निशान नजर आना, या चोट के या जख्म के निशानात नजर आना जबकि आपको कोई भी चोट या जख्म ना आया हो, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो अचानक से निशान खत्म हो जाना। अजीज दोस्तों, ये नजर बद की निशानी, ये नजर बद की अलामत है। कुछ लोग इसको जादू या जिन्नात की भी अलामत लेते हैं। याद रखें, अगर जादू या जिन्नात की अलामत होगी तो आपके जिस्म के ऊपर कट के निशान लगेंगे, यानी बिल्कुल सीधा कट का निशान होगा और ऐसा लगेगा कि छुरी या ब्लेड की मदद से बिल्कुल सीधा कट लगाया गया है। जिस्म पे बगैर चोट लगे नीले कलर के निशान बनना या सुर्ख कलर के निशान बनना या जख्म के निशान बनना नजर बद की अलामत है। इंसान शुरुआत से ही थोड़ा सा लालची या हसद करने वाला रहा है। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब अल्लाह पाक रूह फूंक रहे थे तो रूह अभी तक उनके हाथों तक ही पहुंची थी, यानी कि पाँव की तरफ नहीं गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पड़े हुए फलों को देखा और एकदम उन फलों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि रूह अभी तक उनके पाँव तक या टांगों तक नहीं पहुंची तो वो गिर गए। इस पे अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक इंसान बहुत ज़्यादा बेसब्र है। इसी रिवायत से ये चीज़ पता चलती है कि इंसान बहुत ज़्यादा बेसब्र है। इंसान को जो चीज़ पसंद आ जाए उसको लेना पसंद करता है। अगर आप किसी की तरक्की या किसी की अच्छाई देखें तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसको भी नसीब कर और मुझे भी अता फरमा। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी कौल है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान के पास अपने से ज़्यादा हुस्न, अपने से ज़्यादा खुशी, अपने से ज़्यादा कामयाबी देखता है तो उसके दिल में हसद और लालच पैदा होता है, और वो हसद और लालच शैतान के साथ मिल जाता है और उसकी नज़रों के ज़रिए अगले के अंदर उतर जाता है, और इसी चीज़ को आम जुबान में नजर बद कहते हैं। अजीज दोस्तों, अगर हम नजर बद की निशानियों की बात करें, सबसे पहली निशानी तो यही कि आपके जिस्म पे चोट के निशान नजर आएंगे या नील के निशान नजर आएंगे। इसके बरक्स चेहरे का अचानक से पीला हो जाना या चेहरे पे पिलाहट आ जाना, सीने में घुटन का एहसास होना, यानी कि आपके सीने में हद से ज़्यादा घुटन का एहसास हो, तिलावत सुनते हुए मुख्तलिफ तरह की परेशानी महसूस करना, मामूल से ज़्यादा, आम आदमी से ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, और ख़ास तौर पर कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा पसीना आना, पहलू में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, बेचैनी की कैफियत में रहना, हर वक्त बेचैनी की कैफियत में रहना, इधर उधर देखते रहना, उंगलियों का लगातार इस्तेमाल करते रहना, आंखों से आंसू, बगैर किसी वजह के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाना, पलकों का फड़कना या जिस्म में किसी हिस्से का अचानक हरकत करना शुरू हो जाना, बार बार दिल डूबने की कैफियत महसूस करना, यानी डिप्रेशन में चले जाना, पट्टों का या जिस्म के किसी हिस्से का अचानक से अकड़ जाना, या पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या अचानक से पट्टों के अंदर खींच महसूस होना, नींद बेहोशी में, हर वक्त नींद बेहोशी में रहना, या बाज़ औक़ात बिल्कुल नींद ना आना। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब भी हम नज़र बद की निशानियों की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी शामिल है, यानी कि आप अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाएं, डॉक्टर से भी मिलें, इलाज भी करवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होना, इलाज के बावजूद भी आप पे कोई भी फ़र्क नज़र ना आना। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नज़र किसी आदमी को कब्र तक पहुंचा सकती है और किसी सेहतमंद ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है, और अल्लाह की रज़ा के बाद मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात नज़र बद की वजह से होंगी, और अगर तकदीर से कोई चीज़ सबकत लेके जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती। अब आप पे नज़र बद का वार मौजूद है, नज़र बद का असर मौजूद है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए? तो सबसे पहले अगर आपको किसी इंसान पे शक हो कि फ़लाँ इंसान की नज़र बद मुझे लगती है, तो उसको कुछ ना कुछ तोहफ़ दें, यानी कि कोई चीज़ गिफ्ट करें। इससे आप में और उसके अंदर प्यार बढ़ेगा और उसकी नज़र बद लगना कम होगी। दूसरी चीज़, अपना सदका गाय बगाहे देते रहें, क्योंकि रिवायत में भी मौजूद है कि सदका बलाओं को टालता है। इसके साथ साथ दिन में 3 मरतबा, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, या जितनी बार कर सके, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप अलैहिस्सलाम करते थे, जो कि बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हसदी हासिदिन व मिन कुल्ली ऐनिल नाखु यशफिका,
اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں اذیت دے، اور ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اور عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق کی آپ جتنی دفعہ تلاوت کر کے اپنے پہ دم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فلق کے اندر ہر طرح کے حاسد کے وار سے بچاؤ موجود ہے۔ آپ صبح اٹھیں، 7 مرتبہ یہ دم بسم اللہ ارکی کا من کلی شیء یوزی کا من حسد حاسد ومن کلی عین اللہ یشفی کا، یہ دم 7 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سورہ میں شفا ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کریں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک ہو، اپنے پورے جسم پہ یا جہاں بھی درد ہو وہاں پہ پھیر لیں۔ صبح کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، یا دن میں جتنی بار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ روز کریں، پوری زندگی کرنا چاہتے ہیں پوری زندگی کریں، اور جب بھی آپ کو نیا کپڑا پہنے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کے ذریعے آپ پہ کوئی نظر بد نہ لگے، تو اس کپڑے کو پہننے سے پہلے 7 مرتبہ اعوذ باللہ اور 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ کپڑا آپ کے لیے باعث برکت بھی ہوگا، اور اس کپڑے کو پہننے کے بعد آپ پہ نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ مجھے شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے
سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے